4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के 2 लौंग और दीपक का उपाय बस इस तरीके से कर लेना। यह सामान्य उपाय नहीं बल्कि गुप्त उपाय है जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही जात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले इस अंतिम सावन सोमवार के अवसर पर सभी भक्त वीडियो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। 4 अगस्त को आ रहा है साल 2025 का सबसे चमत्कारी और निर्णायक सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार। यह वही दिन है जब ब्रह्मा की ऊर्जा शिव भक्तों पर सबसे अधिक कृपा बरसाती है। सोमवार को सिर्फ 2 लौंग और 1 दीपक आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जी हां, 2 साधारण से लोग जो आमतौर पर हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इन्हें एक खास विधि से दीपक में डालकर जलाया जाता है तो यह केवल सुगंध नहीं बल्कि ऐसी दुर्लभ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो घर में धन वर्षा, रोग नाश और ग्रह दोष शमन का कार्य करती है। क्या आपको पता है कि कई पुराने तांत्रिक ग्रंथों में ये उपाय गुप्त लक्ष्मी प्रयोग के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ श्रावण के आखिरी सोमवार को सिद्ध होता है। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण हर सोमवार मंदिर में जाकर दीपक जलाता था, लेकिन एक आखिरी सावन सोमवार को जब उसने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 2 लौंग जलते हुए दीपक में डाले, उसी रात स्वप्न में उसे एक कुबेर दत्त खजाने का संकेत मिला। अगले ही दिन उसके खेत से एक पुरानी संदूक निकली जो भरपूर धन से भरी थी। संयोग शायद नहीं, क्योंकि यह प्रयोग हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया था, केवल उन लोगों के लिए जो श्रद्धा, विधि और समय का पालन कर सकें। सावन को यूं ही शिव का प्रिय महीना नहीं कहा गया, इस माह की प्रत्येक बूंद में अमृत छिपा होता है। आखिरी सोमवार को शिव, शनि और चंद्र तीनों की विशेष कृपा मिलती है, और जब दीपक जलता है उस अग्नि में लौंग का तेज देवताओं को सीधे आकर्षित करता है। लौंग अग्नि तत्व से जुड़ा है और जब इसे देसी घी में जलाया जाता है तो उसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और अदृश्य ऊर्जा तरंगों को जागृत करती है। यही कारण है कि पुराने तांत्रिक और साधक इस प्रयोग को केवल अंतिम सोमवार को ही करते थे, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। लेकिन यह सिर्फ पौराणिक बातें नहीं है, ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि जब किसी शुभ मुहूर्त में लौंज के साथ दीपक जलाया जाता है तो घर की दक्षिण दिशा में स्थित राहु केतु के दोषों का शमन होता है और साथ ही शुक्र और चंद्रमा की स्थिति सुधरती है, जो धन, प्रेम, ऐश्वर्य और मानसिक शांति के मुख्य का है। और जब दीपक शिवलिंग के समीप जलाया जाता है तो वह उपाय सप्तधान्य सिद्धि का रूप ले लेता है, यानी धन के साथ स्रोत अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, इस उपाय को कैसे किया जाए और साथ में कौन कौन से अन्य उपाय हैं जो 4 अगस्त जैसे दुर्लभ सोमवार को आपके जीवन को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर सकते हैं। क्या सिर्फ 2 लौंग और 1 दीपक ही काफी है, या इसके साथ कुछ और करना चाहिए जिससे शिव जी और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो सके? यही राज हम आगे खोलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह उपाय जितना सरल दिखता है उसका प्रभाव उतना ही गहरा और तेज होता है। अगर विधि से किया जाए तो यह एक सामान्य जीवन को राजयोग में बदल सकता है। कभी कभी भाग्य बदलने के लिए बड़ी चीजों की नहीं बल्कि छोटे छोटे रहस्यमय उपायों की जरूरत होती है, और ऐसा ही एक उपाय है 2 लौंग और 1 दीपक का, जो दिखने में सामान्य लगता है लेकिन उसका असर आपकी पूरी कुंडली को झकझोर सकता है। 4 अगस्त को जब सावन का आखिरी सोमवार होगा, उस दिन की ऊर्जा इतनी विशेष होती है कि एक जलता हुआ दीपक और उसमें डाली गई 2 लौंग आपके जीवन की सारी रुकावटें, दरिद्रता और आर्थिक कष्ट को खत्म करने की शक्ति रखती है। यह उपाय कोई नया नहीं बल्कि तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित वह रहस्य है जिसे सदियों तक साधकों और आर्यों ने गुप्त रखा था। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। राशि के अनुसार कोई भी आपके लिए उपाय होगा वह आकर हम आपके कमेंट कृपया में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के लिए सावन के अंतिम सोमवार का ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्यास्त के बाद रात का समय सर्वोत्तम होता है। सबसे पहले घर के मंदिर या ईशान कोण को स्वच्छ करें, फिर तांबे या पीतल के दीपक में शुद्ध देसी घी या तिल का तेल भरे एक रुई की बाती बनाकर उसमें लगाएं, और अब उसमें 2 साबुत लौंग इस प्रकार डालें कि उनका मुंह ऊपर की ओर हो। दीपक को शिव जी के सामने रखें और हाथ जोड़कर मन में संकल्प लें कि इस उपाय
आय से आप अपनी दरिद्रता, कर्ज, असफलता और जीवन की विघ्न बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। अब धीरे से दीपक जलाएं और सबसे पहले देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नरमा कम से कम 11 बार बोले। इसके बाद शिव जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना संभव हो उतना करें, कम से कम 108 बार। यह मंत्र जाप उस ऊर्जा को दिशा देगा जो आपने दीपक में उत्पन्न की है। ध्यान रखें, दीपक को बीच में बुझाना नहीं है, उसे जलने दें जब तक वह स्वयं शांत न हो जाए। जब दीपक पूरी तरह जल जाए तो उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और शिव जी को पुष्प अर्पित करें। फिर उसी दीपक की रात को घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी मात्रा में रख दें। ऐसा करने से बाहर की नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और धन के सभी स्रोत धीरे धीरे आपके जीवन में खुलने लगते हैं। यह प्रयोग धन वृद्धि के साथ साथ कार्यों में सफलता, नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में अचानक लाभ की संभावना को भी बढ़ाता है। इस उपाय का एक और विशेष पक्ष यह है कि यह राहु, केतु और शनि जैसे पाप ग्रहों की अशुभता को शांत करता है। लौंग की अग्नि राहु की मायावी शक्ति को भस्म करती है और दीपक का प्रकाश शनि की 7.5 या ढैया को शांत करता है। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली में इन ग्रहों की पीड़ा होती है, उन्हें दीपक में लौंग डालकर शिवजी की पूजा करना अत्यधिक लाभ देता है। साथ ही शुक्र और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों को बल मिलने से जीवन में प्रेम, संतुलन और मानसिक शांति भी आती है। दोस्तों, मान लीजिए लंबे समय से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी आती है, तो बस एक काम कीजिएगा कि सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग डालना है। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है। एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। लौंग की पोटली को अपने हाथ 8 में पकड़ना है और 108 बार श्री शिवाय नमः का जाप करना है। यह भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है और इसी पोटली को मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। आपके ऊपर कोई भी दोष, परेशानी, दिक्कत, समस्या होगी, वह सारी समस्याएं, परेशानियां यह लौंग अपने साथ लेकर के चली जाएगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है। जो सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस उपाय को करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन जैसे शराब, मात्रा, गुटखा, पान मसाला छोड़ना होगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया इस तरीके से तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है, आप और आपकी पत्नी में या आपके पति में मनमुटाव हो गया है, तो बस आप एक काम कीजिएगा कि इस सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके नहाने के बाद आपको लौंग और कपूर को जला देना है और इसका धुआं पूरे घर को दिखा देना है। देखिए, अगर यह उपाय अगर आपने सावन महीने का अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उसे घर की बरकत होती है, उसे घर की उन्नति होती है। दोस्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ लीजिए आपको धन संबंधित किसी प्रकार का दोष लग गया है या आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वापस से धन आना शुरू हो जाए तो इस सावन सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और उस चावल के अंदर 2 लौंग डाल देना है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, चावल जो होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जो होता है यह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित भी की है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। तो आपके ऊपर जो दोष लगा होगा या आपके व्यापार को अगर किसी की नजर लगी होगी, वह यह अक्षत और लौंग पूरी तरह से खत्म कर देंगे और आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतान, हिरणों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। द्विदलीय बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रति सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भाग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अतिप्रिय, क्योंकि यह शिव के विपन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल न हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अतिप्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमाकर सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं,